हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लेक्चर सेकंड जो कर रहे हैं ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह एंशिएंट इंडिया का एक पार्ट है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 की, जो कि है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ ए पोर्ट बीन फाउंड। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किन शहरों में से बंदरगाह जो था वो पाया गया था। ऑप्शन है चुंदरो, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन। तो किस शहर में बंदरगाह पाया गया था? तो इसका सही आंसर है लोथल। जो लोथल था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था। पोर्ट सिटी मतलब कि यहाँ पे बंदरगाह था, यानी यहाँ से व्यापार जो होता था दूसरे देशों से उस टाइम के उनसे हुआ करता था। और ये जो लोथल है कौन से नदी के किनारे है? तो ये लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो कि गुजरात में है। और लोथल से क्या क्या पाया गया है? तो लोथल से फायर एल्तार, मतलब कि जो यज्ञ करते हैं वैसे फायर एल्तार यानी अग्निवेदी पाया गया है। और राइस, चावल के एविडेंस, चावल जो होते हैं उसके एविडेंस भी यहाँ से पाए गए हैं। जो मेजर पोर्ट सिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो कौन कौन से थे? तो एक था लोथल, एक रंगपुर, एक सुरकोटदा और एक था प्रभास पटना, जो कि मेन पॉइंट थे जहाँ से व्यापार होता था वेस्टर्न एशिया से। धोलावीरा जो है ये कहाँ पे है? तो धोलावीरा जो अदर ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं, धोलावीरा जो है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि गुजरात में है। और कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो अभी का है वहाँ पे है कालीबंगन। क्वेश्चन सेकंड जो है वो ये है इन 1948 अर्नेस्ट मैकी noted that in the Harappan city Lothal drains for the drainage system were made of which brick। मतलब अर्नेस्ट मैके जो थे उन्होंने 1948 में ये उल्लेख किया था कि हड़प्पा में जो लोथल शहर है वहाँ पे जो ड्रेन मतलब कि नालियाँ जो बनी है वो किन ईंटों से बनी है? ऑप्शन फायर्ड ईंटों से, मतलब कि फायर्ड होती है थी ईंटें, या सोयल से, या रेड, या सैंडस्टोन। तो इसका सही आंसर है फायर्ड या बर्न। मतलब कि जो अर्नेस्ट मैके ने जो नोट किया था वो लोथल में जो ईंटें जो बनी हुई थी वो बर्न ब्रिक थी। बर्न ब्रिक ये मतलब, या बेक ब्रिक मतलब जो आज की ईंटें होती हैं जिन्हें भट्टियों में पकाया जाता है, वैसी वो ईंटें उस टाइम पे चला करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि जो पकी हुई ईंटें थी, भट्टियों में जो पकी हुई ईंटें होती वो ज़्यादा ड्यूरेबल और वाटर रेजिस्टेंस होती थी, और उन ईंटों से जो धूप में सुखाई जाती थी। तो ईंटें दो प्रकार की होती है, एक तो भट्टियों में आग में पकाई जाती है, और एक जो सन में मतलब सूरज के नीचे जो सुखाई जाती है उस प्रकार की ईंटें। तो लोथल में जो ईंट पाई गई थी वो पकी हुई, जो आग पे पकी हुई ईंटें वो ऐसी पाई गई थी, और उसी से वहाँ की नालियाँ जो थी वो बनी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड। मतलब जो द ग्रेट बाथ है, जिसे हिंदी में महान स्नानागार कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पे पाया गया था? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगन। तो इसमें से कहाँ पे ये महान स्नान घर पाया गया था? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है यहाँ पे ये स्नान घर पाया गया था। मोहनजोदाड़ो का जो रियल मतलब होता है ये माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला भी इसे कहते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। और इसकी डिस्कवरी किसने की है मोहनजोदाड़ो की? तो मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। और जो मेन फेमस क्या चीज़ है, किस लिए इसको इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है मोहनजोदाड़ो को? तो यहाँ पे जो ब्रिक जो है उसके फुटपाथ पाए गए, मतलब कि ईंटों से बने हुए पैदल जो रास्ते होते हैं, फुटपाथ होते हैं, वो पाए गए हैं। डेवलप वाटर सप्लाई पाया गया है, मतलब जो घरों घरों में पानी पहुंचाया जाता है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप था। ड्रेनेज मतलब नालियाँ पाई गई है ईंटों की। लैट्रिन्स पाए गए हैं। ह्यूज ग्रेनरी मतलब अनाज घर पाए गए हैं। और बड़े बड़े स्नान घर पाए गए, मतलब जहाँ पे नहाया जा सके। इसके साथ साथ कई बिल्डिंग पाई गई है आर्किटेक्चरल यहाँ पे,
और टाउन प्लानिंग जो यहाँ का था वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा? हरियाणा में इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल सिचुएटेड है या लोकेटेड है? ऑप्शन राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल या धोलावीरा। तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में जो जिंद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। राखीगढ़ी की डिस्कवरी किसने की थी? तो सूरज भान, इन्होंने राखीगढ़ी की डिस्कवरी की थी। कब? 1969 यानी 1969 में। और ये जो राखीगढ़ी है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था, जो अभी तक के एविडेंस मिले हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिगेन हिज एक्सकावेशन एट धोलावीरा इन 1990? मतलब धोलावीरा में किसने 1990 में खुदाई शुरू की थी? ऑप्शन RS बिष्ट, MS वत्स, RD बनर्जी या SR राव। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो RS बिष्ट। जो धोलावीरा है उसकी जो एक्सकावेशन या खुदाई जो है RS बिष्ट ने की थी, जिनका नाम था, पूरा नाम रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे और इन्होंने 1990 में धोलावीरा की खुदाई शुरू की थी। धोलावीरा की जो डिस्कवरी थी वो की थी JP जोशी ने, लेकिन उन्होंने उसकी खुदाई नहीं की थी। खुदाई की शुरुआत की थी RS बिष्ट ने, जो कि 1990 में की थी। धोलावीरा है कहाँ पे? तो धोलावीरा जो है गुजरात के रन ऑफ कच्छ में एक आइलैंड है छोटा सा, खादिर बेट। इस आइलैंड पे सिचुएटेड है धोलावीरा। और धोलावीरा यूनिक क्यों है? क्योंकि जितने भी हड़प्पा साइट है उसमें से मैक्सिमम जो जगह है हड़प्पा के जो शहर है उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था सीताडेल और दूसरा था लोअर टाउन। लेकिन जो धोलावीरा है वो सबसे यूनिक इसलिए है क्योंकि इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था या विभाजित किया गया था। पहला था सीताडेल, दूसरा मिडल टाउन और तीसरा लोअर टाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग। इसमें से कौन सा किससे मैच कर रहा है ये हमें देखना है। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। एक तरफ है स्टैचू ऑफ क्राइस्ट, ये कहाँ पाया गया था? पोर्ट कहाँ पाया गया था? प्लग मार्क, मतलब जो हल जो चलाते हैं उसके जो मार्क्स हैं वो कहाँ पाए गए थे? और द ग्रेट बाथ ये कहाँ पाया गया था? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा जो ग्रेट बाथ है ये कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया है मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ। और जो प्राइस्ट की जो स्टैचू है ये कहाँ पाई गई है? तो ये हड़प्पा में पाई गई है। और जो पोर्ट था मतलब बंदरगाह ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये लोथल में पाया गया है। और कालीबंगन में क्या पाया गया है? तो जो हल के निशान थे ये कालीबंगन में पाए गए हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तो मोहनजोदाड़ो में क्या क्या पाया गया था? तो द ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार जो था ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। और जो प्राइस्ट की मूर्ति थी या पुजारी की मूर्ति थी ये कहाँ पे? तो ये हड़प्पा में पाया गया था। फिर जो हल के निशान थे या प्लग के मार्क थे ये कहाँ पाया गया था? तो ये कालीबंगन में पाया गया था। और जो पोर्ट या बंदरगाह था ये कहाँ पे पाया गया था? तो लोथल में ये पाया गया था। मोहनजोदाड़ो में द ग्रेट बाथ पाया गया था यानी विशाल स्नानागार पाया गया था। ये यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रक्चर में से एक था। प्लस मोहनजोदाड़ो से और क्या पाया गया था? तो डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल जो थी ब्रोंज की मूर्ति वो पाई गई थी। हड़प्पा से क्या पाया गया था? तो एक जो पुजारी की मूर्ति है ये पाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इसे प्राइस्ट किंग उस टाइम का कहते थे, ये पाया गया था। और कई अदर स्टोन के स्कल्पचर भी यहाँ से पाए गए थे। यहाँ स्लग मार्क यानी हल जो चलाते हैं ना उसके जो मार्क्स रह जाते हैं ये पाए गए थे। इससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो खेती हुई थी उसके जो एविडेंस है वो कालीबंगन से पाए गए थे। लोथल में क्या पाया गया था? तो बंदरगाह पाया गया था, क्योंकि ये उस टाइम का जो था मारी टाइम हब यानी ये हम कह सकते हैं उस टाइम का प्रमुख समुद्री केंद्र, मतलब जहाँ से व्यापार होता था दूसरे देशों से वो था। और ये जो डॉकयार्ड था ये बंदरगाह था ये आर्टिफिशियल ईंटों से बनाया गया था, मतलब जो ह्यूमन मेड ईंटें होती है जैसे कि बर्न ब्रिक या कह सकते हैं जो भट्टियों में पकाई गई ईंटें होती है या सन में सुखाई गई ईंटें होती है,
इनका यूज हुआ था इसमें। 7th क्वेश्चन है द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ द हड़प्पन साइट वाज मेड यूजिंग विच मटेरियल। जो हड़प्पा सभ्यता में जो डांसिंग गर्ल या नर्तकी, जो एक लड़की की मूर्ति थी डांस करते हुए, वो जो है किस मटेरियल से बनी हुई थी। ऑप्शन है स्टोन, गोल्ड, टेराकोटा या ब्रोंज। तो ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये हड़प्पा से पाई गई है और ये किससे बनी है, ये बनी है ब्रोंज से। तो ये ब्रोंज की मूर्ति थी डांसिंग गर्ल और इसकी हाइट कितनी थी, तो ये 10.5 सेंटीमीटर हाइट थी। और ये कहाँ डिस्कवर की गई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस साइट पे डिस्कवर की गई है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी डांसिंग गर्ल की मूर्ति, जिसे ढूंढा था 1926 में अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, तो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो थी ये पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी 1921 में। लेकिन ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये मिली थी मोहनजोदाड़ो में। और ये बनाई कैसे गई थी, तो इसके लिए एक टेक्निक यूज की गई थी जिसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सायर परद्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल साइट दाइमाबाद ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब जो दाइमाबाद है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन कृष्णा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे या प्रवारा नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर है प्रवारा नदी के किनारे। जो दाइमाबाद है ना ये है कहाँ पे लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी के किनारे है, तो प्रवारा नदी के किनारे है। और प्रवारा नदी सहायक नदी है या ट्राइब्यूटरी रिवर है किसकी, गोदावरी नदी की। जो ये दाइमाबाद है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो दाइमाबाद की डिस्कवरी की थी बीपी बोपार्दीकर ने। बीपी बोपार्दीकर ने दाइमाबाद की डिस्कवरी की थी। जो दाइमाबाद है ये सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में जो स्थल है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट है या हड़प्पा स्थल है वो अभी के भारत में मौजूद है। ऑप्शन सोरतुघोई, गनेरीवाला, दाइमाबाद या मोहनजोदाड़ो। तो सही आंसर इसका दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है ना अहमदनगर, यहाँ पे लोकेटेड है दाइमाबाद। और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये प्रवारा नदी के किनारे है। प्रवारा नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। लेकिन जो गनेरी वाला है, अदर ऑप्शन जो है गनेरी वाला, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। और ये कहाँ पे अभी, तो ये अभी भवालपुर जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वहाँ पे ये गनेरी वाला। सोरतुघई कहाँ लोकेटेड है, तो ये दरकात डिस्ट्रिक्ट जो है अफगानिस्तान में वहाँ पे लोकेटेड है। और किस नदी के किनारे है, तो ऑक्स नदी के किनारे है, जिसे वहाँ की भाषा में अमू दरिया नदी भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो है ये कहाँ पे है, तो ये जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है उसका डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे लोकेटेड है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। इनमें से कौन सी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। ऑप्शन अमरीनाल, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदाड़ो। तो सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा जो थी ये पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसे डिस्कवर किया गया था और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और हड़प्पा है कहाँ पे, तो रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, मतलब पाकिस्तान के पंजाब का, वहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लग वाज फाउंड। मतलब जो टेराकोटा की बनी मूर्ति है हल की जो मूर्ति है, हल कौन सा,
खेत जोतने के लिए जो हल यूज होता है, उसकी जो मूर्ति है टेराकोटा की बनी, वो कहाँ पे पाई गई है? ऑप्शन धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा या लोथल। तो इनमें से कहाँ पे पाई गई है? तो सही आंसर है बनावली। जो बनावली है ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बनावली। और यहाँ से जो हमें प्लग या हिंदी में जो हल कह सकते हैं, हल, इसकी मूर्ति पाई गई है जो कि टेराकोटा से बनी है। टेराकोटा क्या है? जैसे चिकनी मिट्टी होती है वैसे ही टेराकोटा होता है। जो बनावली है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो बनावली की डिस्कवरी की है आर.एस. बिष्ट ने 1974 में। यहाँ से और भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि पोट्री मिले हैं, और यहाँ पे प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा दोनों की चीज़ें मिली हैं। मतलब हड़प्पा जब शुरू में हो रहा था और हड़प्पा जब अपने ख़त्म होने के कगार पे था, उन दोनों के एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पा साइट मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो मांडा है हड़प्पा साइट, वो किस नदी के किनारे है स्थित है? ऑप्शन चेनाब, सतलुज, रावी या इंडस। तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। मांडा कहाँ पे? तो ये चेनाब नदी जो है इसके किनारे है। और कहाँ पे लोकेटेड है मांडा? मांडा जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे लोकेटेड है। और मांडा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का नदन मोस्ट यानी सबसे उत्तर में स्थल, सबसे उत्तर में जो स्थित है वो जगह है मांडा। मांडा की डिस्कवरी किसने की थी? तो मांडा की खोज की थी जेपी जोशी ने 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल या रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। तो सबसे बड़ी इमारत जो थी मोहनजोदाड़ो की वो थी ग्रेट ग्रेनरी, मतलब महान अन्नागार। महान अन्नागार भंडार मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता था, द ग्रेट ग्रेनरी, वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। तो ये बड़ी बिल्डिंग क्यों थी? क्योंकि इसकी लेंथ थी 45.71 मीटर और इसकी विड्थ या चौड़ाई थी 15.23 मीटर। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे अनाज रखा जाता था, ग्रेन्स रखे जाते थे। मोहनजोदाड़ो जो है सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स में से एक था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी कब और कहाँ किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वाज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है एक बंदरगाह था? ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या आलमगीरपुर। तो इनमें से कौन सा स्थल जो था ये बंदरगाह था? तो ऑप्शन है लोथल। लोथल जो था ये एक बंदरगाह था। लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो लोथल जो है ये गुजरात में अभी लोकेटेड है और ये एक कोस्टल सेटलमेंट था, मतलब कि एक तरीके का कह सकते हैं कि बंदरगाह एरिया था या तटीय बस्ती थी, मतलब नदी के किनारे या समुद्र के किनारे था। और ये एक ट्रेड गेटवे था, मतलब यहीं से सारा व्यापार उस टाइम हड़प्पा सभ्यता का हुआ करता था दूसरे रीजन या दूसरे देशों से। लोथल की डिस्कवरी 1954 में की थी एस.आर. राव ने। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी जो कि गुजरात में है उसके किनारे है। और ये लार्जेस्ट पोर्ट सिटी थी हड़प्पन कल्चर की। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? तो शिप डॉक मतलब कि जो जहाज लगाते हैं किनार पे उसके मिले एविडेंस। सर्कुलर और स्क्वायर अग्निवेदिका जो हवन कुंड होती है गोल और स्क्वायर शेप में, वो मिले हैं। और टू फेस मॉन्स्टर, दो मुंह वाला राक्षस, ये भी मिला है चावल पे जिसकी शक्ल बनाई गई है, चावल पे और अनाज पे। यहाँ से पर्शियन सील्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर्शिया के साथ भी उस टाइम ट्रेड होता था। और मिनिएचर ऑफ हॉर्स पोट्री मतलब जो मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं उस पर घोड़ों के चित्र, वो भी यहाँ से मिले हैं। और कपल ग्रेवयार्ड मतलब कि एक कपल जो है उसका जो ग्रेवयार्ड है, कब्र मिला है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का
बंदरगाह शहर था? ऑप्शन कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल या राखीगढ़ी। तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल जो था ये उस टाइम का बंदरगाह शहर था, पोर्ट सिटी था, और उस टाइम इसे कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मतलब उस समय का ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया था। मैनचेस्टर कहाँ पे? जैसे ब्रिटेन में मैनचेस्टर है जहाँ से सारा व्यापार होता था ब्रिटिश टाइम में, उसी तरीके से लोथल से ही सारा हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में व्यापार होता था। और ये वर्ल्ड का पहला इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी भी था, और ये ट्रेड गेटवे था उस टाइम का, मतलब यहीं से व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विथ मेसोपोटामिया? मतलब इनमें से किस हड़प्पा स्थल के बारे में यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनका सीधा समुद्री व्यापार होता था? ऑप्शन धोलावीरा, लोथल, कोट दीजी, रोपड़। तो सही आंसर है लोथल। जो लोथल था इसके जो ट्रेड लिंक थे मेसोपोटामिया से मिले हैं। कैसे मिले हैं? क्योंकि मेसोपोटामिया में कुछ सिक्के मिले जो हड़प्पा टाइम के थे, और लोथल में कुछ सिक्के मिले हैं जो मेसोपोटामिया के थे उस टाइम के। तो कई आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिली है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो लोथल था उसका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। जैसे डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। जो लोथल है ये वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था उस टाइम का। इससे ये पता चलता है कि ये एक बंदरगाह शहर था, यहाँ से व्यापार होता था। फिर पर्शियन गल्फ सील, तो यहाँ से पर्शियन जो सील्स हुआ करते थे वो पाए गए हैं, और इस सील में जो उस टाइम के मर्चेंट थे वो यूज करते थे, और इसमें लिखा गया दिलमन। दिलमन आज जो बहरीन देश है इसके बारे में ये वर्ड यूज किया गया है। और दिलमन क्या था? तो दिलमन एक मिडल मैन के तरह ही काम करता था। मतलब यहाँ से माल जो था लोथल से पहले दिलमन या बहरीन जाता था, और बहरीन से फिर मेसोपोटामिया जाता था। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करता था। फिर उसके बाद बीड ट्रेड, मतलब मोतियों का व्यापार। तो लोथल के बड़े मतलब कि लोथल में जो थे मोतियों का मतलब कार्नियल बीड जो थे, फिनिशिंग जो होती थी मोतियों की वो यहाँ पे होती थी। लोथल में जो मोती होते थे ना उनकी फिनिशिंग की जाती थी लास्ट स्टेज पे। और यहाँ पे मेसोपोटामिया शहर जैसे उर और सूसा है, यहाँ पे भी डिस्कवरी की गई है कि कई सारी फैक्ट्री थी लोथल के टाइम की। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड जो है उसमें क्यूनिफॉर्म इस टाइप के वो मिले। मतलब मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में जब हम देखते हैं, जब उनकी क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन को हम देखते हैं मेसोपोटामिया में, तो वहाँ पे एक वर्ड का यूज होता है मेलुहा, और ये माना जाता है कि जो मेलुहा वर्ड है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यूज किया गया है। अदर साइट्स के साथ जो ट्रेड होते थे वो था सुक्तांगेडोर, मतलब ये भी वो साइट थे जिनके बाहर के देशों से, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट थे जिनके बाहर के देशों से ट्रेड थे, जिसमें से एक था सुक्तांगेडोर। ये कहाँ से ट्रेड करता था? ये पर्शियन गल्फ से ट्रेड करता था। फिर सुरकोटदा, ये गुजरात में है, और इसके ट्रेड भी बाहर मतलब अंदर, मतलब जितने भी कोस्टल एरिया थे उनसे भी थे और बाहर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस युग का सिविलाइजेशन है? मतलब किस एज का सिविलाइजेशन है? क्या वो सिल्वर एज का सिविलाइजेशन है, टीन एज का, गोल्ड एज का, या ब्रोंज एज का? कौन सी एज का सिविलाइजेशन? मतलब उस टाइम कौन सी धातु सबसे ज़्यादा यूज होती थी? तो इसका सही आंसर है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। कैसे? तो लगभग 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी के आसपास जो ब्रोंज है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो गया था। उसका मतलब बनाना जो था, ब्रोंज जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता। तो ब्रोंज बनता कैसे? तो ये कॉपर को मिलाया जाता है टीन में, उससे बनता है ब्रोंज, कॉपर और टीन को मिला करके, और ये कॉपर से एक बेहतर मटेरियल था। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। ब्रोंज एज से पहले कॉपर यूज होता था, उसे कहते थे चाल्कोलिथिक एज, और उससे पहले न्यूलिथिक एज था जहाँ पे स्टोन यूज होता था। तो मतलब सबसे पहले न्यूलिथिक एज था जहाँ स्टोन के टूल्स बनते थे।
न्यूलिथिक एज के बाद कॉपर की डिस्कवरी हुई, जिसे कहते थे हम चाल्कोलिथिक एज। वहाँ कॉपर की चीज़ें बनती थी। फिर उसके बाद हमें मिला टीन, हमने कॉपर को टीन में मिलाया और ब्रोंज बन गया। उस एज को कहते थे ब्रोंज एज, और यहाँ पे ब्रोंज की चीज़ें मिलती थी। ब्रोंज जो होता था ये कॉपर से ज़्यादा बेहतर और ड्यूरेबल चीज़ होता था, मटेरियल होता था। इसके बाद अर्बन सोफिस्टिकेशन, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो था, हमें जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो था, और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, तीन सभ्यता एक साथ थी उस टाइम। उसमें जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ था वो हुआ था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उनको आयरन यानी लोहे के बारे में पता नहीं था। आयरन की डिस्कवरी कब हुई थी? लगभग 1000 BC के आसपास, वैदिक एज में। जब लेटर वैदिक एज आएगा ना, तब आयरन की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड? जो सुरकोटदा है आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है गुजरात। जो सुरकोटदा है ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और सुरकोटदा की डिस्कवरी किसने की थी? तो जेपी जोशी ने सुरकोटदा की डिस्कवरी की थी। कब? 1964 में इसकी डिस्कवरी की थी। सुरकोटदा से क्या पाए गए हैं? तो सुरकोटदा एक अकेली ऐसी हड़प्पन साइट है, या कह सकते हैं फ्यू हड़प्पन साइट है, क्योंकि एक और हड़प्पन साइट है जहां पे घोड़े की हड्डी पाई गई है। पर यह नहीं माना जा सकता इससे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले घोड़े के बारे में जानते थे, क्योंकि सिर्फ यही एक जगह है जहां पे घोड़े की हड्डी पाई गई है। और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये व्यापार के दौरान यहाँ पे आ गई हो दूसरे देश से। तो हड़प्पन जो थे ये घोड़े से अवेयर नहीं थे। इसके बाद ये जो सुरकोटदा है ये अकेली कुछ उन साइट्स में से जहाँ पे एक्सपेंशन भी हड़प्पा का और हड़प्पा का डिक्लाइन दोनों यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। और सुरकोटदा और लोथल ये दोनों बंदरगाह शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? तो मोहनजोदाड़ो जो है प्राचीन सभ्यता की, मतलब पाकिस्तान के किस प्रांत में है मोहनजोदाड़ो? तो ऑप्शन है खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान। तो मोहनजोदाड़ो अभी कहाँ लोकेटेड है? तो ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ लोकेटेड है? तो सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, यहाँ लोकेटेड है। कहाँ पे? लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध प्रोविंस का। किस नदी के किनारे है? इंडस नदी के किनारे है, और ये लगभग 28 किलोमीटर साउथ या दक्षिण में है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में के। मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने की थी, और ये एक मेजर साइट है हड़प्पन सिटी का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड? मतलब इनमें से कहाँ पे पहली खगोलीय वेधशाला जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई है? ऑप्शन धोलावीरा गुजरात, गोलाधारो गुजरात, कालीबंगन राजस्थान या लोथल गुजरात। तो कहाँ पे पहली खगोलीय वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पाई गई है? तो वो पाई गई है धोलावीरा गुजरात में। जो धोलावीरा गुजरात में है यहाँ पे ये पाई गई है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। और धोलावीरा में एक साइन बोर्ड भी पाया गया है। और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था धोलावीरा का वो बहुत ही बेहतरीन था उस टाइम का। फ्रेश वाटर, क्योंकि धोलावीरा जो है वो समुंदर के किनारे है, या ये कह सकते हैं समुंदर के ही अंदर है। तो उस टाइम जो था वहाँ पे डैम बनाए गए थे ताकि ताज़े पानी को इकट्ठा किया जाए, और 16 ऐसे रिजर्वायर बनाए गए थे उसके लिए। फिर अदर ऑप्शन को देखें तो गोलाधारो क्या है? तो ये यहाँ पे शेल बनाए जाते थे या बीड्स बनाए जाते हैं, मतलब जो शंख होते हैं या शिल्प होते हैं जो समुंदर से मनके निकलते हैं, उनका निर्माण होता था। कालीबंगन जो है ये फेमस साइट है। हमें यहाँ पे क्या मिला है? सबसे पहले जोते गए खेत, यानी अर्लीस्ट प्लग एग्रीकल्चर फील्ड, जो खेतों की जुताई होती है उसके जो साक्ष्य हैं सबसे पहले कालीबंगन में मिले हैं।
लोथल क्यों फेमस है? तो ये उस टाइम का आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, या कह सकते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो वर्ल्ड में था, ये लोथल था। धोलावीरा जो है, इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, मतलब ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एंड डैश टू एंशियंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग एक्सकावेशन। हड़प्पा और कौन सी दो मेजर सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खुदाई के दौरान सामने आई थी? ऑप्शन हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदाड़ो या वाराणसी। तो मोहनजोदाड़ो थी ये दूसरी साइट जो खुदाई के दौरान आई थी, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो फेमस और सिग्निफिकेंट शहर थे। इन्हें ट्विन कैपिटल भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पा कहाँ पे? तो हड़प्पा पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो सिंध डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का, सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे है। और लरकाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिंध प्रोविंस में, वहाँ पे है। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की थी आर.डी. बनर्जी ने। और यहाँ पे ग्रेट बाथ यानी महान स्नानघर पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। अदर ऑप्शन को देखें तो हस्तिनापुर जो था ये एक वैदिक कल्चर था। हस्तिनापुर जो था ये एक वैदिक पीरियड के टाइम का था, जो कि महाभारत के टाइम में आएगा। ये ब्रोंज एज यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। इसके बाद जो सूरत ये मॉडर्न सिटी है, मतलब उस टाइम की ये शहर नहीं था। वाराणसी बाद में आया था, बहुत ही बाद में आया था, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। मतलब इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो सिंधु नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन कोट दीजिए, मोहनजोदाड़ो, रोपड़ या चहुंदड़ो। तो कौन सा सिंधु नदी के किनारे नहीं है? तो ऑप्शन सही कौन सा है? तो रोपड़। जो रोपड़ है ना, ये सिंधु नदी के किनारे नहीं है, बाकी तीनों सिंधु नदी या इंडस रिवर के किनारे हैं। कोट दीजिए जो है ये कहाँ पे? तो ये सिंध प्रोविंस है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पे है कोट दीजिए, और ये लेफ्ट बैंक में है इंडस वैली के, इंडस रिवर के। और कोट दीजिए प्री हड़प्पन साइट है। फिर मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, मोहनजोदाड़ो तो ये लार्जेस्ट शहर कह सकते हैं उस सिविलाइजेशन का, मतलब लार्जेस्ट तो राखीगढ़ी है, पर इम्पॉर्टेंट शहर जो था ये मोहनजोदाड़ो है। ये इंडस रिवर के किनारे है, सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। फिर चहुंदड़ो जो है, चहुंदड़ो को हम क्या कहते हैं? भारत का सुंदरलैंड कहते हैं चहुंदड़ो को। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था उस टाइम में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी लोकेटेड है सिंध पाकिस्तान में, और ये इंडस रिवर के किनारे है। उस टाइम ये जो था भारत में था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अब नहीं है भारत में। फिर उसके बाद रोपड़ की बात करें, रोपड़ क्यों मतलब डिफरेंट है? तो रोपड़ जो है ये इंडिया में है, इंडिया के पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे। हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है कि ये पहला हड़प्पन साइट था जो इंडिया में डिस्कवर किया गया था भारत की आज़ादी के बाद। तो इसको डिस्कवर किया था 1953 में, किसने? वाई.डी. शर्मा ने, रोपड़ को। और जो भी ज़्यादातर जो साइट्स है जिनके पीछे डारो लगा है, ये हम कह सकते हैं कि वो सिंध रीजन का ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, पर याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइट लोकेटेड इन द स्टेट। इनमें से कौन सा मैच्योर फेस का हड़प्पन साइट है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है? तो ऑप्शन है नागेश्वर, चहुंदड़ो, मांडा या कालीबंगन। तो कौन सा है जो मैच्योर फेस में था? तो सही आंसर है कालीबंगन। जो कालीबंगन है ये एक मैच्योर फेस हड़प्पन साइट है। और कालीबंगन कहाँ लोकेटेड है? तो कालीबंगन राजस्थान के जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे लोकेटेड है, घग्गर नदी के किनारे। अब घग्गर नदी बहती नहीं है, अब सूख चुकी है। क्या एविडेंस मिले हैं? तो यहाँ पे जुता हुआ खेत या प्लग्ड फील्ड पाया गया है। फिर यहाँ पे फायर अल्टार मतलब अग्निवेदी, जहाँ पे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं,
वो पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है वहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस होता था, रिचुअल वर्शिप जो होते हैं ये सब भी होता था। और यहाँ पे यूनिक पोट्री पाई गई, मतलब सबसे अलग पोट्री। यहाँ पे प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन दोनों फेस मिलते हैं, मतलब दोनों टाइम के एविडेंस मिलते हैं। प्लस जो कालीबंगन है यहाँ पे कैमल की हड्डी, जो ऊंट की हड्डी होती है, ये पाई गई है कालीबंगन में। फिर अदर को देखते हैं कि अदर ऑप्शन के बारे में। गुजरात में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, ये क्यों फेमस है, तो यहाँ पे शेल वर्किंग, जो शेल्स होते हैं ना, शंख हो गए या शिल्प हो गए, ये सब बनते थे। चहुंदड़ो ये कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में चहुंदड़ो, और ये क्राफ्ट सेंटर था, मतलब शिल्प केंद्र था, क्राफ्टिंग होती थी। लेकिन चहुंदड़ो की एक खास बात यह है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सीटाडेल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे काम होता था, यहीं पे क्राफ्टिंग ही होती थी पूरे में, एक तरीके से फैक्ट्री एरिया था। तो सीटाडेल नहीं था। सीटाडेल किसके लिए था, सीटाडेल उन जगहों पे होता था जहाँ पे इलीट क्लास के लोग रहते थे। फिर मांडा, मांडा कहाँ पे, तो ये नदर्न मोस्ट साइट है। नदर्न मोस्ट मतलब सबसे उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है वो है मांडा। मांडा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। स्पेसिफिक अगर और मोर स्पेसिफिक कहें तो जम्मू में है, श्रीनगर में, और ये चिनाब नदी के किनारे है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड हैज़ बीन फाउंड। इनमें से किस हड़प्पा स्थल में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन या हड़प्पा। तो सही आंसर है कालीबंगन। जो कालीबंगन है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो कालीबंगन लोकेटेड है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, यहाँ पे कालीबंगन लोकेटेड है। और यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, तो वर्ल्ड के सबसे पुराने जो जुते हुए खेत, जब खेत जोते जाते हैं जो उसके निशान रह जाते हैं, वो मिले हैं कालीबंगन में। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग होती थी, मतलब एक साथ दो से या एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती थी। और ये यहाँ पे प्री हड़प्पन फेस के भी चीज़ें मिली हैं। क्या मिले, प्लग फील्ड जैसे हो गए, ये मिला है। और यहाँ पे वुडन प्लग भी मिला है। वुडन प्लग मतलब लकड़ी का बना हुआ हल, हालांकि वो पूरी तरीके से डिके हो गया है, लेकिन उसके कुछ अंश मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे हल से खेती होती थी। अदर ऑप्शन के बारे में देखिए, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो फेमस क्यों है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में मिला है द ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार। प्लस मोहनजोदाड़ो से मिले हैं ब्रोंज डांसिंग गर्ल, मतलब कांस्य की मूर्ति मिली है लड़की की नाचते हुए। फिर चहुंदड़ो, चहुंदड़ो को कहते थे उस टाइम का लैंकाशायर ऑफ इंडिया। क्यों कहते थे लैंकाशायर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी बीड्स की, यानी शंख की, मोतियों की, और डिफरेंट डिफरेंट आभूषण की। जैसे लैंकाशायर जो है ब्रिटेन, वहाँ पे ब्रिटिश टाइम समय के टाइम वहाँ पे मोतियों और इन सब की पॉलिशिंग होती थी। तो वैसे ही लैंकाशायर ऑफ इंडिया कहते थे चहुंदड़ो को। और ये अकेला ऐसा शहर है जहाँ पे किसी प्रकार का सीटाडेल नहीं है, क्योंकि सीटाडेल का मतलब होता है वहाँ पे इलीट वर्ग रहते हैं, यानी ये एक फैक्ट्री एरिया था कह सकते हैं। हड़प्पा के बारे में कहें तो हड़प्पा में 6 ग्रेनरी की रो मिली है, मतलब कि अन्न रखने के लिए 6 जो खाने मिले हैं जहाँ पे अन्न रखे जाते हैं। और ये ऐसा भी एविडेंस मिला है कि वहाँ पे कॉफिन बरियल की जाती थी। कॉफिन बरियल मतलब कि जब कोई किसी की डेथ होती थी तो उसको कॉफिन में रख के, जैसे कि क्रिश्चियन में होता है, और फिर उसको दफनाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग एक्सकावेटेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो टेराकोटा से बनी हुई हल कहाँ मिली है खुदाई में। ऑप्शन है बनावल, कश्मीर, अमरीनाल या लोथल। तो ये इसमें से किस में टेराकोटा की बनी हुई हल मिली है। टेराकोटा क्या होता है, एक तरीके की चिकनी मिट्टी होती है टेराकोटा, उससे बने हुए हल मिले हैं। कहाँ पे, बनावली या बनावल में मिले। तो बनावली जो है ये कहाँ पे है, तो ये बनावल जो है यहाँ पे ये एविडेंस मिले हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो कालीबंगन था ना, यहाँ पे हमें जुते हुए खेत मिले थे और हल के साक्ष्य भी मिले थे। लेकिन बनावली जो है ना, यहाँ पे हमें हल ही मिला है,
किसका बना हुआ? तो टेराकोटा का बना हुआ। तो टेराकोटा है कहाँ पे? वो बनावली है कहाँ पे? तो बनावली है हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और आर्टिफैक्ट में हमने देखा यहाँ पे कि हमें प्लग या हल मिले हैं किसके? टेराकोटा के बने हुए, जो कि हो सकता है कि 45 साल पुराने हो, और इसे एज ए टॉय के रूप में बनाया गया, मतलब खिलौने के रूप में बनाया गया हो। यहाँ की टाउन प्लानिंग के बारे में देखें तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट ग्रेडियन पैटर्न जो था ये नहीं पाया गया। ग्रेडियन पैटर्न मतलब ग्रिड जो पैटर्न होता है ना, जो 90 डिग्री में ही रोड एक दूसरे को काटेंगी, वो यहाँ पे नहीं पाया गया बनावली में। ठीक, इसके बाद देखें अदर ऑप्शंस के बारे में। तो कश्मीर, तो कश्मीर में कौन सा फेमस साइट पाया गया? तो बुर्जा होम। बुर्जा होम जो था ये न्यूलिथिक पीरियड का साइट था, और यहाँ पे पिट डिवेलिंग पाई गई थी। पिट डिवेलिंग मतलब गड्ढे में जो घर बनाए जाते हैं। तो अब बुर्जा होम जो ये हड़प्पन साइट नहीं था, और यहाँ पे कोई वो नहीं पाया गया है, मतलब कि टेराकोटा प्लग, मतलब टेराकोटा से बने प्लग नहीं पाए गए हैं। बुर्जा होम जो था न्यूलिथिक साइट भी था, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये हड़प्पा टाइम में भी था। अमरी जो है ये सिंध पाकिस्तान में है, और यहाँ पे रीनोसेरस जो होते हैं उसके गैंडे के अवशेष मिले हैं। तो पुट सिटी था, यहाँ पे हमें मोतियाँ मिली हैं, एग्रीकल्चरल टूल के मॉडल्स मिले हैं, लेकिन ये नहीं मिला, मतलब हल जो था ये नहीं। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।